आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। यह पवित्र मिस्सा बलिदान पवित्र मिस्सा बलिदान है और इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सबसे पहले हम पवित्र होते हैं, अपने मन और हृदय को शुद्ध करते हैं और इसी के साथ हम पवित्र ईश्वर के साथ मिलते हैं, पवित्र ईश्वर की वाणी को सुन पाते हैं। और इसलिए कलीसिया भी हमें बताती है, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले सबसे पहले हम अपने मन और हृदय को शुद्ध करें, इसलिए ताकि हम पवित्र ईश्वर के साथ मिल पाएँ। बाइबल में हम देखते हैं काफ़ी जगह परमेश्वर कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। अपनी चुनी हुई जनता से परमेश्वर कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मूसा जिस भूमि पे तू खड़ा है वह पवित्र है और इसलिए अपने पैरों से जूते उतारो। आज देखा जाए तो हमारे जीवन में पाप रूपी काफ़ी जूते हैं, ऐसे जूतों को उतारने की आवश्यकता है और उतारने के लिए कलीसिया हमें मौका और अवसर देती है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं, आइए कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें, हाथों को खुला रखेंगे और कुछ पल के लिए आध्यात्मिक यात्रा कीजिए। जब आप आध्यात्मिक यात्रा करेंगे अपने आप को सही मायने में समझ पाएंगे, जान पाएंगे, अच्छाई और बुराई को समझ पाएंगे, अंधकार और प्रकाश को समझ पाएंगे, सच्चाई और अच्छाई को आप समझ पाएंगे और इसी के साथ अपने आप को तर्क वितर्क करते हुए, शुद्ध करते हुए प्रभु के चरणों पर समर्पित कीजिए। सबसे पहले मन हृदय को जांचिए, क्या आपने पाप किया है? यदि हाँ, तो एक एक पाप को प्रभु के चरणों पर अर्पित करते जाइए। मन से, विचार से, दृष्टि से, जुबान से, व्यवहार से पाप किए हैं तो एक एक पाप को अर्पित करना, प्रभु से माफ़ी मांगना, प्रभु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर, मुझे शुद्ध कर। और इसी के साथ आइए हम क्षमा याचना का गीत गाएंगे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु
दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए बड़ी खुशी और उमंग के साथ महिमा का गीत गाएंगे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्गलोक के स्वामी है, यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तो रखना सदा। पिता की दाएं विराजता तो विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। आइए पुनः कुछ पल मौन हो जाइए और अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर अर्पित करेंगे। मौन हो जाइए, अपने निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तुझे सारे हृदय से प्यार कर सके। जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है, वैसे ही हम भी सबको प्यार करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर के आत्मा को स्पर्श करे ताकि आप मुक्ति का संदेश सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चौथा इतवार, पहला पाठ नबी सफन्या का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 3, अध्याय 3 पद संख्या 12 से 13। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो। तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा, जो इज़राइल में रह जाएंगे। वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, वे झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे, और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरे जीवन वचन तेरा मन को मेरे। तेरा वचन
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएँ 26 से 31 तक। भाइयों, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय आप लोगों में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गणमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व न करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग यीशु मसीह में अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता तथा उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदि वचन है यीशु मसीह, नव जीवन दाता। आदि वचन है यीशु मसीह, नव जीवन दाता। वचन सुनाए, शांति फैलाए, यीशु के साथ चले। वचन सुनाए, शांति फैलाए, यीशु के साथ चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 वाक्यांश 1 से 12 तक। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। यीशु विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो, आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठों के माध्यम से परमेश्वर हमें संदेश देना चाहते हैं। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ से सुनते हैं और वहाँ पे विशेष करके प्रभु पर विश्वास करने वाले, प्रभु के मार्ग पे चलने वाले, प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोगों के ऊपर में वर्णन हम पाते हैं। और विशेष करके संदेश है धार्मिकता और विनम्रता में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। एक विश्वासी का जीवन एक तरह से धार्मिकता का जीवन होना चाहिए। एक विश्वासी का जीवन विनम्र जीवन होना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा
हमारे लिए आशीष परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती है। जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार में हम देखते हैं अत्याचार, देखते हैं हिंसा, देखते हैं। और इसलिए किसी थिंकर ने कहा है, बुद्धिजीवी ने कहा है कि इस संसार में आग ही आग है, दुख ही दुख है, पीड़ा पीड़ा ही पीड़ा है। और ऐसे में हम आते हैं, परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पे लेके आते हैं। अब इसी पृथ्वी पे रहते हुए यदि हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है तो हमें प्रभु पर भरोसा करते हुए प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पे चलना है। और वह मार्ग है धार्मिकता का मार्ग, न्याय का मार्ग और नम्रता का मार्ग। इन्हीं सारी चीज़ों को हम परमेश्वर के ऊपर देखते हैं, परमेश्वर में देखते हैं। विशेष करके परमेश्वर के स्वभाव के बारे में देखेंगे। कई प्रकार के स्वभाव को देखते हैं, नेचर्स को देखते हैं। उनमें से एक विनम्र है। परमेश्वर हमारे लिए झुकते हैं, हमारे लिए नम्र हो जाते हैं। पुरानी व्यवस्था में हम देखते हैं इजरायली जनता के बारे में, विशेष करके ऐसी जनता के बारे में जो सबसे छोटी रही, गरीब, सबसे नीचे। और वही जनता को परमेश्वर चुनते हैं, अपनाते हैं और उस नीचे जगह से ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, देखो मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, अब तुम मेरे हो। अब जब वही जनता जो सबसे छोटी जनता थी, वही जनता जो सबसे नीचे वाली जनता थी, जब परमेश्वर ने उसे स्वीकारा, अब वही जनता ऊपर उठती है। आपके जीवन में भी वही होता है, मेरे जीवन में भी वही होता है। लेकिन इसे अपनाने के लिए संदेश है कि हम धार्मिकता में बढ़ें और विनम्रता में बढ़ें। और इसी में हमारे लिए प्रभु की आशीष और कृपा है। अब इसी को जब हम नए व्यवस्था में आते हैं, उनके पुत्र यीशु के बारे में देखते हैं। यीशु के जीवन में भी हम देखते हैं नम्रता से यीशु मसीह भर जाते हैं और हमारे लिए एक आदर्श बनते हैं। विशेष करके जगह जगह पे घटना वर्णन है, उसके बारे में देखिए। 5000 से ज़्यादा लोगों को देखिए। लाश जो अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, यीशु देखते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं, माहौल को बदल देते हैं। माहौल के साथ साथ विश्वास को भी मजबूत करते हैं। आगे हम देखते हैं जो रोते हुए लोगों को प्रभु सांत्वना और दिलासा देते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनका हृदय नम्र है। हमारे लिए प्रभु झुकते हैं, हमारे लिए प्रभु ऐसे महान कार्य करते हैं। तो जिस प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, जिस प्रभु के मार्गों और राहों पे चलने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, वही परमेश्वर, वही यीशु विनम्र है। तो क्या आपको और मुझको विनम्र नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। विशेष करके हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं, भले ही हम बड़े हैं, भले ही हम छोटे हैं, भले ही हम मध्यम वर्ग के हैं, लेकिन हमारे अंदर में वो पनपने वाले स्वभाव है, उसको प्रभु के अनुसार होने देना है। आज संसार में देखते हैं काफ़ी लोग क्रोधी होते हैं, काफ़ी लोग हिंसात्मक होते हैं, काफ़ी लोग अत्याचार करते हैं, काफ़ी लोग मर्डर भी करते हैं, काफ़ी लोग लूट पाट मार पीट भी करते हैं। लेकिन क्या हमें ऐसे संगति में होना है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर को पसंद नहीं है। और इसलिए कहते हैं, मेरे बेटा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, धार्मिकता और विनम्रता में जीवन जिए। वचन में हम पढ़ते हैं, आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 14 में देखेंगे, बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, जिससे तुम्हारे लिए शांति प्राप्त होगा। बुराई में नहीं बल्कि भलाई में ही हमारी शांति है और विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। तो वचन आमोस के ग्रंथ से बताता है कि हमें निरंतर बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहना चाहिए। दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण भलाई अच्छाई, भलाई अच्छाई, और इसी के द्वारा हमारे जीवन में आशीष बहेगी। आगे वचन में पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 में वचन कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी तुम्हारे लिए चीज़ें यूं ही मिल जाएंगी। सबसे पहले धार्मिकता, सबसे पहले ईश्वर का राज, सबसे पहले विनम्रता। ये पहला पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरे पाठ में हम प्रवेश करेंगे। वहाँ पे संत पौलुस कोरिन्थियों को लिखते हुए बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय
आप लोगों में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। प्रिय भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि हर एक कोई प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं। आप भी बुलाए गए हैं, मैं भी बुलाया गया हूं। आप पारिवारिक जीवन जीने के लिए और मैं पुरोहित जीवन जीने के लिए। और इस तरह से हम देखते हैं हर एक कोई बुलाए जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं, हमारे रंग रूप, ज्ञान, धनी अमीर नहीं देखते हैं, बल्कि हमारे हृदय को देखते हैं। और वचन बताता है कि ज्ञानी नहीं है उसी को परमेश्वर बुलाते हैं, शक्तिशाली नहीं है उसी को परमेश्वर बुलाते हैं, जो दुर्बल है, जो कमज़ोर है, परमेश्वर उसी को बुलाते हैं। जो व्यक्ति संसार की दृष्टि में सबसे छोटा है, तुच्छ है, नगण्य है, ना के बराबर है, शून्य के बराबर है, उसी को परमेश्वर चुनते हैं और उसी के द्वारा ईश्वर के राज्य को प्रकट करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम सुसमाचार में देखेंगे, विशेष करके प्रभु की शिक्षा के बारे में दृष्टांत को देखेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा बड़े बड़े चीज़ों की तुलना करते हैं। विशेष करके ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज का तुलना राई के दाने से करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा सा दाना है और उसी से ईश्वर का राज्य का तुलना करते हैं। बड़े राज्य का तुलना छोटी चीज़ों के द्वारा। इसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को देखते हैं, गरीब, कमज़ोर, दुर्बल, नीचे वर्ग के, लेकिन यीशु मसीह उन्हें चुनते हैं और अपने शिष्य बनाते हैं और उसी के द्वारा आज कलीसिया में ईश्वर का राज्य प्रकट हो रहा है और होते आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार परमेश्वर ने और यीशु ने आपको चुना है। इसलिए बताया जाता है कि जो संसार में धनी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उसे लज्जित करने के लिए परमेश्वर ऐसे चुनते हैं। अक्सर देखा जाए तो हम मनुष्यों का स्वभाव क्या है? मनुष्यों का स्वभाव यही है कि हम बड़े बड़े चीज़ों के बारे में आशा रखते हैं, बड़े बड़े पदों में रहना चाहते हैं, बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, अपना नाम को कमाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि ऐसे नहीं है। परमेश्वर वचन के माध्यम से बताना चाहते हैं, देखो मेरा विचार तुम्हारा विचार से भिन्न है। डेफिनेटली परमेश्वर का विचार हमारे विचार से बिल्कुल भिन्न है। जो मैं सोचता हूँ परमेश्वर कतई नहीं सोच सकते हैं, और जो परमेश्वर सोचते हैं हम कतई नहीं सोच सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं छोटे चीज़ों को चुनकर आशीर्वाद देते हुए परमेश्वर बड़े मायने में विकसित करते हैं। तो आपका जीवन भी वही है। तो जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु के मार्ग पे चलते हैं, ये मत सोचना कि मैं बहुत छोटा हूँ या छोटी हूँ। आप प्रभु के साथ हैं, ये मत कहना कि मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, बल्कि बस विश्वास करना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा संसार में ईश्वर के राज्य को प्रकट करना चाहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज के तीसरे पाठ में प्रवेश करेंगे और वह है सुसमाचार में, और सुसमाचार के जरिए प्रभु यीशु मसीह हमें संदेश देना चाहते हैं, विशेष करके जो नीचे वर्ग के हैं। और इसलिए कहते हैं, धन्य है वे जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं, ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। जो गरीब हैं, दीनहीन है, लाचार है, शोक मनाते हैं, रोते हैं, अत्याचार सहते हैं, वे धन्य है, क्योंकि उनके लिए ईश्वर का राज्य ऑलरेडी तैयार किया गया है। तो आइए आज के पाठों के माध्यम से परमेश्वर ने हमें 3 तरह के संदेश देते हैं। उन संदेशों को ग्रहण करें और अपने आप में धार्मिकता, नम्रता और विशेष करके दीनता को जगह दें और दीनता में दिन प्रतिदिन बढ़ें। परमेश्वर हमें आशीष दे, यीशु हमें आशीष दे। इसके लिए विशेष रूप से हम आज प्रार्थना करते हैं और आने वाला समय भी ऐसे कलीसिया में हो, सारे के सारे विश्वासी धार्मिकता में बढ़े, न्याय में बढ़े, प्रेम में बढ़े, करुणा में बढ़े और दीनहीनता में बढ़े, ताकि आपस में ईश्वर का राज्य प्रकट हो पाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता,
स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, पिता के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवित और मृतकों को न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कार्तिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं उन मृतकों की पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोड़ता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संत पिता फ्रांसिस और माता कलीसिया के लिए। उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दे और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। तेरी इच्छा उनमें पूरी हो, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी परिवार के लिए जिन परिवार में अशांति है, नशे की शिकार है मेरे यीशु, पाप के गुलाम में फंसे हुए हैं। कितने सारे परिवार हैं मेरे यीशु जो बर्बाद होते जा रहे हैं। उन परिवारों में अपनी आशीष कृपा प्रदान कर, ताकि उनके बीच में, उनके घर में खुशियाँ आ सके। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी अनाथ बच्चों के लिए जिनके पास कोई सहारा नहीं है, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भोजन नहीं है। मेरे यीशु, तू उनका सहारा बन। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखी। मेरे यीशु, उनके अंदर निराशा है। उनकी सारे निराशाओं को दूर कर, उनके अंदर खुशियाँ प्रदान कर। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी मानसिक रोगियों के लिए जो मानसिक की अवस्था में इधर उधर घूमते रहते हैं। मेरे यीशु, उन्हें देखने के लिए कोई नहीं रहता। पिता ईश्वर, कितने ऐसे मानसिक रोगी हैं जो कई सालों से दवा करते करते थक गए हैं, लेकिन उनकी मानसिकता दूर नहीं होती है। मेरे यीशु, तो उन पर अपना पावन हाथ बढ़ा और उन्हें स्पर्श कर, भला चंगा कर। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी दंपतियों के लिए जिनके बीच में प्यार नहीं है, बच्चे होने के बावजूद एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, आपस में समझौता नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका परिवार बिखरता जा रहा है। उनके बीच में अपना शांति प्रदान कर। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा कर पे हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता
मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भेंट हमारी स्वीकार करो, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम अपनी सेवा के ये दान तेरी इस वेदी पर लाए हैं। इन्हें कृपापूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरिया से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए त्रिएक परमेश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरे महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हल लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हुई तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु, कोई तुझे सा दिखा न कहे, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल
नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ही दया से चले जहाँ। तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु। कोई तुझे सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। कोई तुझे सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। सच है ये मेरे यीशु, सच है ये मेरे यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इन मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला। धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला। धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला। धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला। धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद।